हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकोपीडिया। आई एम योगेंद्र साहू और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन हमने देखा था, ये भी आपके आरआरबी स्केल 1 का है, क्योंकि आपका आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसी लेवल की हम यहाँ पर तैयारी करेंगे कि जैसे यहाँ पर आपके पास अगर आप स्केल 1 दिला रहे हैं और आपके पास जैसे एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे यहाँ पर अप्रोच करना चाहिए, वही यहाँ पर हम सीखते हैं। आज सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं पजल का। अब देखिए, यहां अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए, यहां से ये 12 पीपल से लेकर ये अदर रो तक ना इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन ना आपको बहुत कम समय में पढ़ना है। जितना जरूरी है ना उतना ही इंफॉर्मेशन पढ़िए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरी है उतना ही पढ़े। और हमारा फंडा क्या है? 1 लाइन 1 टाइम। क्लियर? हमारा यही फंडा रहेगा, 1 लाइन 1 टाइम। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी लाइन को एक बार ही पढ़ेंगे, दोबारा उसको नहीं पढ़ेंगे। स्पीड हमारी अपने आप इंक्रीज होते दिखेगी आपको। चलिए, यहां पर क्या लिखा है? 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज containing 6 people in each such a way that there is equal distance। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना है कि 12 पीपल 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं। फर्स्ट रो में कौन बैठे हैं? I J K L M N। और यहां पर लिखा है कि बट नॉट इन सेम ऑर्डर, तो हमेशा होगा। और सबके सब कहां देख रहे हैं? साउथ। तो ये इंफॉर्मेशन है कि रो 1 में सबके सब साउथ देख रहे हैं, जिसमें I to N तक पर्सन बैठे हैं। सेकंड रो ऑब्वियस सी बात है, सबके सब यहां पर अंदर नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे। यहां पर नॉर्थ है तो A to F ये सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। क्लियर? और ये सब कुछ पढ़ने की यहां पर हमको जरूरत नहीं है, सब एक दूसरे को फेस किए हैं। तो कैसे बनेगा? तो अगर आप देखेंगे तो 6 लोग हैं, 2 3 4 5 6, ये और ये एक दूसरे को फेस किए होंगे, 3 4 5 और ये 6। यहां पर वाले सबको नॉर्थ देखने बोलेंगे। ये मैं ले लूंगा सेकेंड रो, और ये हो जाएगा मेरे लिए फर्स्ट रो, जब सबके सब कहां देख रहे हैं? साउथ। क्लियर? यहां पर कौन बैठेगा? I to N। और यहां पर कौन बैठेंगे? A to F। कभी भी सेम ऑर्डर में नहीं देगा। ठीक है? तो ये हमारा इंफॉर्मेशन था। चलिए, अब यहां पर हम यहां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखने स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, यहां से हम पढ़ेंगे। क्लियर? ये तो इंफॉर्मेशन था, ये हमने पढ़ लिया है। अब यहां पर क्या लिखा है? I फेसेस D। I किसको फेस किया है? D को। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 2 रो ले लेते हैं। क्लियर? ये एक रो लिया और ये 2 रो, दूसरा रो ले लिया। अब यहां पर कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग। ठीक है? तो यहां सबके सब कहां देख रहा हूं? साउथ। और ये सबके सब कहां देख रहे हैं? नॉर्थ। ठीक है? चले, अब यहां पर क्या लिखा है? I फेसेस D। तो अब इसको क्या करूंगा, मैं हिंट बना लूंगा, क्योंकि I और D कहां बैठे हैं ये तो नहीं पता है। तो I जो है वो D को फेस किया है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठे होंगे, कुछ इस तरीके से, एक दूसरे के ऊपर। क्लियर? सॉरी, एक दूसरे को यहां पर फेस किए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा है? एंड डज नॉट फेस ए हु सिट्स लेफ्ट टू ई बट नॉट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में ही बैठा है ए। क्लियर? बट इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठा, और एन जो है वो ए को फेस नहीं किया। तो ये भी मेरा सेकेंड हिंट हो जाएगा। सेकेंड हिंट ये लूंगा कि जो ए है वो ई के लेफ्ट में बैठा है। तो ए जो है ई के लेफ्ट में बैठा है, बट इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठा है। क्लियर? इमीडिएट नहीं बैठे हैं, ये लिख लिया मैं। बट ई के लेफ्ट में ए बैठा है, और ए जो है ना वो किसको फेस नहीं किया है? एन को। तो ये क्रॉस कर दिया और लिख दिया एन। तो ए एन को फेस नहीं किया है। जितना शॉर्ट में आप हिंट बना सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंट जो है आप अपने लिए बना रहे हैं, किसी को शो नहीं करना है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है? बोथ के एंड बी आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो बट नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बैठे हैं, बट के और बी एक्सट्रीम एंड्स में बैठे हैं। अब देखिए, के तो साउथ देख रहा है, तो के यहां भी हो सकता है। अच्छा, के यहां भी हो सकता है और के यहां भी हो सकता है, तो 2 केस लेना पड़ेगा हमको। तो 2 केस ले लेते हैं। क्लियर? जब आप केसेस ले लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो के एक बार मैं यहां ले लिया, एक बार के यहां ले लिया, और के और बी एंड्स में बैठे बट ऑपोजिट नहीं बैठे, मतलब बी यहां नहीं बैठा होगा इस केस में, तो बी यहां बैठा होगा। क्लियर? और इस केस की बात करूं तो के यहां है, तो यहां पर बी नहीं बैठा होगा, तो बी यहां बैठा होगा। तो ये बना लिया बी। क्लियर? अब सब एक दूसरे के ऑपोजिट। तो देखिए, यहां पर अगर देखें तो एंड्स में एक के पता चल गया, तो बाकी 5 लोग इधर ही होंगे। तो ये 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। वैसे ही यहां पर सब एक दूसरे को फेस करके बैठे हैं। तो ये मैंने टोटल 6 पर्सन बैठा लिए। सेम यहां पर भी 3 4
5 6। देखिए इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सब जो मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन करना इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। बाकी रफ शीट में जब करोगे तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते चलेंगे। ये दो यहाँ पर मेरे पास दो केसेस हो गए। चलिए अब क्या लिखा हुआ है देखिए, 3 person sits between B and F, B और F के बीच में 3 लोग बैठे हैं। Who does not face N, ये who किसके लिए, F के लिए, तो F N को फेस नहीं किया है, बट B और F के बीच में 3 लोग हैं। अब फर्स्ट केस की बात करूं तो B जो है वो कहां है, आपके लेफ्ट हैंड में, तो F यहां पर आ जाएगा, तो B और F के बीच में 3 लोग। और इस केस की बात करूं B, तो 1 2 एंड 3, यहां पर क्या आ जाएगा F, और F N को फेस नहीं किया, इसका मतलब यहां पर N नहीं आएगा इस केस में, और इस केस में N यहां पर नहीं आएगा, क्लियर। तो N वहां पर नहीं आएगा, ये हमने लिख लिया। चलिए अब क्या लिखा है, C sits immediate left to D, C immediate left है D के, but does not face L, और C L को फेस नहीं किया। तो तीसरा हिंट कि C जो है वो D के इमीडिएट लेफ्ट है, क्योंकि D और C ये सब कहां देख रहे हैं, अंदर की तरफ, तो सॉरी नॉर्थ की तरफ, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। अच्छा, नॉर्थ और साउथ में लेफ्ट राइट पता होना चाहिए आपको। अगर कोई पर्सन नॉर्थ देख रहा है, क्लियर, तो इसका लेफ्ट और राइट जो हमारा लेफ्ट और राइट है, ठीक है। और कोई पर्सन अगर साउथ देख रहा है तो इसका लेफ्ट और राइट रिवर्स हो जाएगा, ये लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए C जो है वो D के लेफ्ट में बैठा है, तो C D के लेफ्ट में बैठा है, क्योंकि ये दोनों नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो C D के लेफ्ट में बैठा है, ये कुछ इस तरीके से। और C किसको फेस नहीं किया, L को, तो ये लिख लिया क्रॉस करके L, जो C के ऊपर L नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, 2 person sits between J and N, J और N के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। None of them sits at the ends, और दोनों ही एंड्स पे नहीं बैठे, और J and N जो है वो सब साउथ देख रहे हैं, क्लियर। और रो 1 में बैठे, तो ये मेरा रो 1 वाले सबके सब साउथ देख रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो देखिए J और N की अगर मैं बात करूं, यहां पर एंड्स में J और N नहीं आएगा, एंड में J और N नहीं आएगा। अब देखिए अगर मैं यहां पर J रख दूं तो मुझे N को यहां पर रखना पड़ेगा, क्लियर, बट यहां पर N नहीं आ सकता। तो इसका यह मतलब हुआ कि यहां पर आएगा J और यहां पर आएगा N, और J और N को और मैं कहीं नहीं रख पाऊंगा। देखिए अगर मैं N को यहां रख दूं तो J को K की जगह रखना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, और इधर हम रख नहीं सकते। अगर मान लो भाई J को यहां रखूं तो N को यहां रखना पड़ेगा, बट हमको पता है कि एंड्स में J और N नहीं है, तो J और N के लिए सिर्फ यही प्लेस होगा फर्स्ट केस में। और सेकेंड केस की भी बात करूंगा तो देखिए J यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा N, और कहीं पर भी नहीं रख पाएंगे J और N को। मान लो यहां पर अगर आप J को रखोगे तो N को यहां रखना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंड्स में J और N नहीं बैठे, ये हमको लिखा है। तो J और N के लिए ये पॉसिबिलिटी हमको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द वन हु फेसेस M सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ A, जहां पर क्या लिखा है, जो भी पर्सन M को फेस किया वो A के सेकंड राइट में है। A के सेकंड राइट मतलब A नॉर्थ देख रहा है, तो ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, वो पर्सन बैठा है जो किसको फेस किया है, M को फेस किया है, क्लियर। चलिए अब देखिए इसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। अब यहां पर मुझे पता है, देखो C और D से रिलेटेड एक हिंट था कि यहां पर ये जो C है ना वो इमीडिएट लेफ्ट है D के, और ये जो A है इससे भी रिलेटेड हिंट है कि A जो है E के लेफ्ट में है, ठीक है। फर्स्ट केस की बात करें, देखिए A जो है और N, ये सेकंड हिंट पे भी देखो ये A और N एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे, तो N ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो मतलब यहां पर A नहीं आ पाएगा, क्लियर, यहां A नहीं आ पाएगा। अगर मैं A को यहां रख दूं तो सेकंड लेफ्ट, सॉरी सेकंड राइट, तो इसका फर्स्ट राइट ये हो गया, सेकंड राइट F हो गया, मतलब F किसको फेस किया होना चाहिए, N को, बट यहां पर क्या है J। और अगर मैं A को यहां रख दूं तो ये फर्स्ट राइट और ये हो गया सेकंड राइट, और यहां पर ये पर्सन किसको फेस किया होना चाहिए, M को, बट यहां पर क्या है K। अब देखिए A यहां नहीं आ पाया, A यहां पर भी नहीं आ पाया, A यहां पर भी नहीं आ पाया, ठीक है, और A यहां तो आ ही नहीं सकता क्योंकि A के सेकंड राइट जा ही नहीं पाएंगे। मतलब फर्स्ट केस क्या हो गया हमारा, कैंसल आउट, बहुत आसानी से फर्स्ट केस कैंसल आउट हो गया। सेकंड केस की बात करते हैं, देखिए अगर मैं यहां पर A को रख दूं, A को यहां रख दूं, तो ये हो गया फर्स्ट राइट और ये हो गया सेकंड राइट, ये वाला पर्सन किसको फेस किया होना चाहिए, M को, तो यहां पर M आ सकता है, ठीक है। चलिए अगर मैं A को यहां रखूंगा ना तो ये फर्स्ट राइट, ये हो गया सेकंड राइट, तो यहां पर क्या है N, तो यहां पर N है, मतलब A यहां नहीं आ पाएगा। अगर मैं A को यहां रखूं, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट राइट, ये हो गया सेकंड राइट, यहां पर B है और B के ऑपोजिट यहां पर M आ सकता है। बट अगर मैं यहां पर A को रख दूंगा
तो ई के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही प्लेस होगा, वो ये वाला प्लेस होगा, बी के जस्ट लेफ्ट में। अब मुझे पता है कि ई और ए जो है ना इमीडिएट नहीं बैठे, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बैठे, तो अगर मैं यहां पर ए को रख दूंगा तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर ई आ ही नहीं पाएगा, और हमको पता है कि ए जो है ना ई के लेफ्ट में है बट इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। इसका मतलब ई यहां रख दूंगा तो ए यहां पर नहीं आ पाएगा, और ए यहां रख दूंगा तो ई यहां नहीं आ पाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ए के लिए सिर्फ एक ही प्लेस हुआ, ये वाला प्लेस। ठीक है, तो ए के सेकेंड राइट में एम आ जाएगा, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब यहां पर मेरा जो पहला हिंट था वो देखिए आई और डी। देखिए क्वेश्चन तो हमने पूरा पढ़ लिया और किसी भी लाइन को आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब मैंने हिंट जो बनाया है कि आई और डी एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं, एक दूसरे को फेस करके बैठे हैं। अब देखिए आई और डी कहां आ सकता है, अगर मैं यहां पर देखूं आई और डी के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो एम और एन के बीच में, तो यहां पर आई आएगा और यहां पर डी आ जाएगा। और कहीं पर आई और डी नहीं रख पाएंगे, आई को यहां रखूंगा तो यहां पर तो बी है तो डी नहीं आ पाएगा, तो सिर्फ एक ही प्लेस है आई और डी के लिए। अब मुझे पता है डी के लेफ्ट में कौन है, इमीडिएट लेफ्ट में सी है, थर्ड हिंट सी जो है डी के इमीडिएट लेफ्ट, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा सी, तो यहां पर आ जाएगा सी, तो बचा कौन ई, यहां पर ई आ जाएगा। अब देखिए ई के लेफ्ट में ए आ गया, ये ई के लेफ्ट में ये ए, इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, ये भी हो गया। अब बच क्या गया, तो देखिए क्या क्या हो गया, यहां पर आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, तो बचा क्या एल, तो एल यहां पर आ जाएगा। तो ये मेरा सेकंड केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और फर्स्ट केस जो है पहले ही कैंसल आउट। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने कितना आसानी से बना लिया। तो सबसे आसान तरीका यही है कि एक ही फंडा होना चाहिए, वन लाइन वन टाइम, एक लाइन को एक ही बार यहां पर हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, जो हिंट आप बनाएंगे ना वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली हिंट बनाना है। ये नहीं कि कहीं पर भी आप हिंट को लिख रहे हैं, एक लाइन से आपका हिंट बनना चाहिए। क्लियर, जब लाइन से आप हिंट बनाएंगे और हिंट को कनेक्ट करने भी आना चाहिए, हिंट जो है ना उसको कनेक्ट करने भी आना चाहिए। आपको कनेक्ट करना सीख गए, हिंट प्रॉपरली बनाना सीख गए, और ये फंडा सीख गया कि एक लाइन को एक ही बार पढ़ना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट यहां पर हमारे फंडे हैं जिससे आप क्वेश्चंस जो है आराम से, पजल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, कम समय में स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही आपको अप्रोच रखना है अपना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, जब भी आप आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 में जब भी आप यहां पर एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, या फिर आप जब भी इसके मॉक टेस्ट वगैरह दिला रहे हैं, या घर में भी बैठ के आप पढ़ रहे हैं, तो आपका यही तरीका होना चाहिए। ये तीन चीजें आप सीख जाइए कि वन लाइन वन टाइम, हिंट प्रॉपरली बनाना और हिंट को कनेक्ट करना, आपसे ऐसा एक भी पजल ना होगा जो नहीं बनेगा। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।